भगवद गीता। अच्छा, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? शायद धर्म, पूजा पाठ या फिर महाभारत का वो बड़ा सा युद्ध, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं ये कहूं कि ये ग्रंथ धर्म से कहीं ज्यादा हमारे अपने मन का एक यूजर मैनुअल है। बिल्कुल, एक ऐसा गाइड जो हमारी रोजमर्रा की जो उलझने हैं ना, उन्हें सुलझा सकता है। तो चलिए आज गीता के इसी छुपे हुए बेहद दिलचस्प रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। युगों से मनुष्य परेशान, दुखी और असफल रहा है। ये शब्द ना सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, नहीं? दीप त्रिवेदी की ये बात देखिए, आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी शायद सदियों पहले थी। मतलब जमाना कोई भी हो, हम किसी भी दौर में जी रहे हों, ये जो संघर्ष है ना, ये हम सबका कॉमन है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए तो, हमारे पास हजारों सालों का ज्ञान पड़ा है, अनगिनत शास्त्र हैं, गुरु हैं, किताबें हैं, फिर भी बुनियादी तौर पर कुछ बदला क्यों नहीं? हम आज भी उन्हीं परेशानियों से क्यों जूझ रहे हैं जिनसे हमारे पूर्वज लड़ते थे? ऐसा क्यों? तो इसका जवाब शायद ये हो सकता है कि हम प्रॉब्लम को ही गलत जगह तलाश रहे हैं। गीता हमें यही बताती है। वो कहती है कि असली जड़ बाहर की दुनिया में है ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। ये एक अंदरूनी बीमारी है और जाहिर है इसका इलाज भी तो अंदर ही मिलेगा। अच्छा, तो ये भीतर की दुनिया, ये अंदरूनी दुनिया है क्या? गीता इसे एक नाम देती है, स्वयं। अब ये सिर्फ हमारी आत्मा नहीं है, नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारी भावनाएं हैं और हमारे आज तक के सारे अनुभव, सब कुछ शामिल है। यही वो सोर्स कोड है जो हमारी पूरी जिंदगी को चला रहा है। और यहीं पर गीता एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखती है। वो कहती है कि हमारी दो दुनियाएं हैं। एक है समय, जो कि हमारी भीतरी दुनिया है, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी साइकोलॉजी, ये है असली कारण। और दूसरी दुनिया है स्थान, यानी ये बाहरी दुनिया जो हम देखते हैं। ये तो बस उस भीतरी दुनिया का एक परिणाम है, एक इफेक्ट है। सीधी सी बात है, जैसा अंदर होगा वैसा ही बाहर दिखेगा। चलिए इस बात को और आसानी से समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि असली समस्या है पेट में लगातार होने वाला दर्द। लेकिन इलाज क्या किया जा रहा है? सिर दर्द की गोली खाई जा रही है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर सच तो ये है कि हम अपनी जिंदगी की समस्याओं के साथ बिल्कुल यही करते हैं। बीमारी अंदर होती है और हम इलाज बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सिरदर्द की गोलियां आखिर हैं क्या? मतलब वो कौन कौन से बाहरी इलाज हैं जो हम ढूंढते हैं, जो असली जड़ तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाते? चलिए देखते हैं। ये रही हमारी सिरदर्द की गोलियों की एक छोटी सी लिस्ट। ज्योतिष, तावीज धागे, वास्तु, तरह तरह के कर्मकांड और तीर्थयात्राएं, और न जाने किन किन बाहरी शक्तियों पर हमारा अंधा विश्वास। हम इन सब के पीछे भागते हैं बस इसी उम्मीद में कि ये हमारे अंदर के दर्द को, हमारी असली समस्या को ठीक कर देंगे। लेकिन एक पल के लिए रुकिए और जरा ईमानदारी से सोचिए, जब कोई असली बड़ी मुसीबत आती है, तब हम सच में किस चीज पर भरोसा करते हैं? यहाँ हमारा दोहरा रवैया देखने लायक है। देखिए, एक तरफ जब हार्ट अटैक जैसी कोई जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हम क्या कहते हैं? जल्दी करो, अस्पताल ले चलो, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें विज्ञान पर भरोसा है। लेकिन जैसे ही जिंदगी की दूसरी चुनौतियां सामने आती हैं, करियर हो, रिश्ते हों, तो अचानक से हमें राशिफल, अंगूठी और घर का वास्तु याद आ जाता है। ये जो फर्क है ना, यही हमारी असली सोच को दिखाता है। तो फिर अगर ये सब सिर दर्द की गोलियां हैं, तो असली दवा क्या है? असली इलाज कहाँ मिलेगा? और यहीं पर गीता एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ हमारे सामने आती है। एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजी, एक मनोविज्ञान की किताब की तरह। तो चलिए भगवद गीता को एक नए चश्मे से देखते हैं। ये कोई पूजा पाठ की किताब नहीं, बल्कि हमारे स्वयं को डायग्नोज करने, उसे समझने, उसकी मरम्मत करने और उसे अपग्रेड करने का एक साइकोलॉजिकल मैनुअल है। कह सकते हैं कि ये हमारे अंदर की पूरी मशीनरी को ठीक करने के लिए एक टूल किट है। और इस मैनुअल का, इस टूल किट का मास्टर मैकेनिक कौन है? कृष्ण। एक पल के लिए उन्हें भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट की तरह देखिए। एक ऐसा एक्सपर्ट जो हमारे मन की एक एक तार को समझता है। देखिए, कृष्ण ने अर्जुन के साथ जो किया, वो असल में एक सीधी सादी 4 स्टेप वाली साइकोलॉजिकल प्रक्रिया थी। सबसे पहला स्टेप,
डायग्नोस करना, मतलब अर्जुन के स्वयं में जो असली गड़बड़ थी उसका पता लगाना। दूसरा स्टेप फोरसी करना, यानी ये बताना कि अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो इसका अंजाम कितना बुरा होगा। तीसरा स्टेप रिपेयर करना, मन के विज्ञान के जो टाइमलेस सिद्धांत है उनका इस्तेमाल करके उस गड़बड़ी को ठीक करना। और चौथा और आखिरी स्टेप सिक्योर करना, यानी एक कामयाब और सफल भविष्य का रास्ता पक्का करना। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें? हमारे लिए आगे का रास्ता क्या है? जवाब बहुत सीधा और साफ है, अपने स्वयं पर नियंत्रण पाना। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, गीता का मैसेज किसी कर्मकांड या सब कुछ छोड़-छाड़ कर जंगल जाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि दुनिया से भाग जाओ, बल्कि गीता तो ये सिखाती है कि अपनी सी भीतरी दुनिया पर मास्टरी हासिल करके एक शानदार जिंदगी कैसे हासिल की जाए, कैसे बनाई जाए। ये पाने के बारे में है, छोड़ने के बारे में नहीं। हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियां इस पूरी बात को कितनी खूबसूरती से बयां करती हैं। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। वो एक ही सच्ची राह है, और वो है अपने स्वयं को समझने और सुधारने की राह। बाकी सब रास्ते तो बस भटकाव हैं। और आखिर में बस एक सवाल, क्या हो अगर कामयाबी के लिए किसी बाहरी शक्ति की नहीं, किसी पूजा पाठ की नहीं, बल्कि सिर्फ अपने स्वयं की इजाजत की जरूरत हो? इस पर सोचिएगा जरूर।